वजीर आजम इमरान खान ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 25 साल से कह रहा हूं, करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कुछ गरीब रह जाते हैं। जब इदारों से करप्शन खत्म हो तो अवाम का फायदा होता है। माजी में सड़कें पैसा बनाने के लिए तामीर की जाती हैं। आज 2003 से सस्ती और दुगनी सड़कें बना रहे हैं। इसका मतलब है कि पैसा किसी और की जेब में जा रहा था। सी पैक के मगरबी रूट से पसमानदा इलाकों को फायदा होगा। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। चमन शहर और मज़ाफात में तूफानी बारिश से भारी नुकसान। सैलाबी रैलों से 100 से ज्यादा घर और स्कूल मुतासर हुए। सैलाबी रैलों के बायस आमद और रफ्त मुअत्तल। राबता सड़कें मुतासर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में तौर पुल के करीब नाले में बहने वाली गाड़ी मिल गई। गाड़ी में सवार अफराद ताहाल लापता। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। दश्त और कीच के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गवादर और तुर्बत में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में बादल बरस पड़े। रात को शुरू होने वाली बारिश थम गई। सड़कों पर खड़ा पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। लियाकताबाद अंडरपास एमए जनाह रोड पर पानी जमा। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। करंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलबहार और बिस्मिल्ला कॉलोनी में 2 छतें गिर गईं। एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। फीडर स्ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद शहर और गिरदनवाह में बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू में बारिश के बायस भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुताद्दिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में स्मॉग की छुट्टी, सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फ का सिलसिला जारी। नारान, बाबूसर टॉप, कालाम, मालम जब्बा में बर्फ से हर शय सफेद हो गई। मलका कोहसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्दे जुर्म है। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर उतर चुका है। पता चला क्यों PTI पिछले 7 सालों से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। हकीकत लोगों का नकाब बेरहमी से उतार देती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। इमरान खान ने सच बोलने का हल्फ उठाकर पार्टी बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आ गया। जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। करप्शन के खिलाफ नाम नहाद मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा गया। करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने वाले दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। तबाहाल मुल्क की मईशत गवाह है कि PTI सरकार कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। मुस्तफ़ा कमाल की PDN के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय। मुस्तफ़ा कमाल आज मौलाना से मिलने जाएंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 1.80% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज कोरोना वायरस से 5 अफराद का इंतकाल। 698 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासर 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 37 केसेस सामने आ गए। तादाद 151 हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 23 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर। आज बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल हमारी खुसूसी तवज्जो की मुतकाजी है। वज़ीर आज़म के विजन की रोशनी में इक़्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा महाज पर दरपेश चैलेंजेस को सामने रखते हुए आलमी सतह की तहकीक को मंजरेआम पर लाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ का दौरा। प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ एम्बेसडर नदीम रियाज ने वज़ीर ख़ारजा को ब्रीफिंग दी।
सिंध में बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज बन गई। जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना छठे रोज में दाखिल। बारिश के बावजूद मुजाहिरीन सिंध असेंबली के बाहर मौजूद। मुजाहिरीन का सिंध बलदियाती तरमीमी एक्ट वापस लेने का मुतालबा। पीटीआई के 26 में से 8 अकाउंट्स गैर फाल हैं। तहरीक इंसाफ सुरखरू हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि शौकत खानम अस्पताल के लिए फंडिंग हुई, जहां नादार मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। तहरीक इंसाफ के पास फंडिंग का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट्स दी वो इलेक्शन से पहले की हैं। नवाज शरीफ ने खुद पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों की फंडिंग की तफसीलात सामने लाए। पीटीआई कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इमरान खान सबसे बड़े जालसाज हैं। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी सीख पा। शाजिया मरी कहती हैं कि इन लोगों ने कौम को बेवकूफ समझ रखा है। अवाम महंगाई से बेहाल हैं और ये किराए के तर्जुमान कहते हैं कि महंगाई नहीं है। इमरान खान झूठ बोलकर धांधली के सहारे हुकूमत में आए, अब तो हिसाब देना होगा। इमरान खान से सिलाई मशीनों का हिसाब पूछे तो गुस्सा करते हैं, बच्चों का पूछें तो बुरा मनाते हैं। ये लोग जब से आए हैं लगा नहीं रहे, सिर्फ कमा रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक कहां रह गया? मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट का एफआईए से सवाल। जज ने रिमार्क्स दिए कि 16 महीने हो गए, एफआईए ने अब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। क्या इस महकमे का कोई वारिस नहीं? किसको तलब करें? क्यों ना सारी तहकीकाती टीम को शो कॉज नोटिस जारी कर दें? आपके डायरेक्टर ने कहा था कि इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। बैंकिंग कोर्ट का एफआईए को 10 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। कराची में बादल बरस पड़े, रात को शुरू होने वाली बारिश थम गई। सड़कों पर खड़ा पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। लियाकताबाद अंडरपास एमए जनाह रोड पर पानी जमा। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। करंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलबहार और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 2 छतें गिर गईं, एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। फीडर स्ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद शहर और गिरदनवाह में बारिश, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू में बारिश के बायस भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुताद्दिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में स्मॉग की छुट्टी, सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फ का सिलसिला जारी। नारान, बाबूसर टॉप, कालाम, मालम जब्बा में बर्फ से हर शय सफेद हो गई। मलका कोहसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी।